गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की क्लास की। कल मैंने आपको एक क्लास ली थी, तो आज काफ़ी बच्चों को पसंद आई थी और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली क्लास अगर आपने M1 R5 की नहीं देखी है तो यहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आपके लिए डेली एक क्लास ज़रूर आपके लिए अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे कि अब 2 क्लासेस आपको मिले, एक अदर मॉड्यूल की, एक अदर मॉड्यूल की। ठीक है, जिससे कि आपका पूरा कोर्स कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप होम बटन पे अगर चले जाएंगे, यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और होम बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 50-50 वीडियो आपके पास आसपास अवेलेबल है। उसमें वो अगर आप देख लेंगे, ये सभी वीडियो बहुत हेल्पफुल हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, उसके कोडिंग भी है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो M1 M2 M3 M4 देखिए, यहाँ पे सभी के प्रैक्टिकल अवेलेबल हैं। ये M3 का है, ये M4 का है, ये M2 का है और ये M1 का है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल देखना ना भूलें, इसको अपने मोबाइल PC लैपटॉप में सेव कर लीजिए, फटाफट देखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जिनको दिक्कत होती है तो वो कोड परचेज़ करना चाहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल PDF, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है M1 M2 M3 M4 के प्रैक्टिकल कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आपका जो M1 M2 M3 का पेपर होगा, डेमो तो मैंने आपको बताया था, कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन वहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपके लिब्रे ऑफिस का देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सिर्फ आपको उसमें सेटिंग्स वगैरह करनी है। ठीक है, तो हम आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और नीचे देखिए कुछ इसमें सेटिंग्स दी गई हैं, ABCDEF तक दी गई हैं। ये सेटिंग्स आपको करनी है। ठीक है, और इन सेटिंग्स करने के आपको जो है 30 से 35 नंबर या 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए सॉफ्टवेयर वहाँ पे ओपन नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा था वो हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। कुछ इस प्रकार से देखिए आपका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट या तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको पहले कर सकते हैं। तो पहले जो है अगर हम टेक्स्ट ना लिखें तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, और देखिए सेटिंग्स जो इसमें पूछी गई हैं कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये सेटिंग्स जो हैं अगर आप पहले कर लेते हैं उसके बाद टाइप करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद है जब ये मार्जिन सेट हो जाएगी उसके बाद आप इसको टाइप करेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या यहाँ पे मार्जिन दी गई हैं और ये मार्जिन बदल भी सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। जो यहाँ पे आपको मार्जिन स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, हो सकता है यही सेम आपको वहाँ मिल जाए, हो सकता है दूसरी देखने को मिले। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, इसको हम बाद में पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं एकदम। ठीक है, हमने न्यू फाइल ओपन कर ली और अब हम इसमें सबसे पहले बोला गया है मार्जिन। तो मार्जिन कहाँ से निकालते हैं, हम गए आपका फॉर्मेट टैब में जाइएगा, या इसकी शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट शिफ्ट और P, जिसको बोलते हैं पेज सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल्ट शिफ्ट P पे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें जो पहला आपसे बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, टॉप मार्जिन है 1.3 आपको जो इसमें करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप मार्जिन को ढूंढते हैं। देखिए टॉप मार्जिन आपका दिया गया कितना, 1.3। तो आप क्या करिएगा, कीबोर्ड से 1.3 लिख दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, 0 वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। एंटर देखिए ना करिएगा, नहीं तो वो चला जाएगा। ठीक है, आप फटाक से दूसरे कॉलम में आपको माउस अपना कर्सर रख देना है। ठीक है, देखिए 1.3 वो सेव हो गया। दूसरे कॉलम में बोला है बॉटम मार्जिन है 1.4, तो ये बॉटम में गए और यहाँ पे 1.4 हमने कर दिया। अब यहाँ पे इंटर मत करिएगा, आप सीधे कहीं और दूसरे कॉलम में आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन है 1.30, तो लेफ़्ट में गए और 1.30। ठीक है, इसको सेव कर दिया। उसके बाद राइट मार्जिन है 1.30 हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा आपका सेव हो गया। उसके बाद है गटर मार्जिन, इसमें बोला जा रहा है, तो सबसे नीचे गटर मार्जिन है 1.2 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे गए 1.2। ठीक है, हमने 1.2 पर क्लिक कर दिया। तो देखिए सारी एंट्रीज हमने कर ली जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, इतनी हमने एंट्रीज कर ली। ठीक है, ऐसे आपको वहाँ पे करके छोड़ देना है। उसके बाद देखिए बोला गया है पेज ओरिएंटेशन है, उसको हमको लैंडस्केप मोड पे भी करना है।
ठीक है। पोर्ट्रेट में भी हो सकता है, लैंडस्केप में भी बोला जा सकता है। तो उसके लिए जो आपको देखिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, तो ऑप्शन नहीं है, देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है आपको। तो अभी पोर्ट्रेट पे लगा हुआ, आपको लैंडस्केप पे क्लिक कर देना है कि इसका सैंपल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट में करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं अप्लाई। तो जैसे आप अप्लाई कर देंगे फिर ओके कर देंगे, तो देखिए आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो आपको है वो जो कोड हमने लिखा था उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कोड हमारा कुछ इस प्रकार से ये आपका जो है दिखाई देगा। फ़ॉन्ट जो है 10 से 12 मैक्सिमम बोला गया है आपका, तो 10 से 12 का आपने फ़ॉन्ट करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको किया जाता है। तो जितना मार्जिन बोला जाए, चाहे भले ही वो छोटा आपको लग रहा हो, लेकिन जितना आपसे बोला जाए उतना ही आपको करना है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ हमारा तो ये काफ़ी ज़्यादा बीच में आ गया, हमारा जो है इधर जो है आपका स्पेस बचा हुआ है, तो आप लोग अपने मन से सेटिंग करने लगे वहाँ पे जाके। बच्चे ये करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, तो ऐसा ना करिएगा कि आपने देखा कि इधर स्पेस बचा हुआ है तो आपने क्या किया 1.40 था तो इसको आपने थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो फिर वो चेंज हो जाएगा पैटर्न, ठीक है, उसको ना करिएगा। तो जितना आपसे बोला जाए उतना करिएगा। इसी प्रकार से आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा कंप्लीट, और आराम से अगर 30 से 35 नंबर का पूछा जाएगा तो ईजिली नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल तो आपका ये हो गया, सिंपल सा देखिए पूछा गया है। और ये जो टेक्स्ट है इससे कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट आपका वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको बना बनाया मिलेगा, और एक तरह से इमेज में बेसिकली वो लिखा रहता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर हो सकता है टाइप किया हुआ मिले। बस आपको ये सेटिंग्स वहाँ पे कर देनी है, आपका जो है डेटा सेव हो जाएगा। यह हो सकता है आपसे टाइप भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने पीसी लैपटॉप में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जिससे कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पे जाइए, यहाँ पे टाइप करिए लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड इस प्रकार से डाल दीजिएगा, और अपने पीसी में देख लीजिएगा। माई कंप्यूटर पर जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ पर राइट क्लिक करिएगा, नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैपटॉप होगा तो जाहिर सी बात है वो आपका 64 बिट का ही होगा, लेकिन आपके जो ओल्ड पीसी होंगे तो वो हो सकता है 32 बिट पे भी हो, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा किसी भी लिंक पे क्लिक करके। और अगर आपके में लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आपके में विंडोज़ एक्सपी पड़ी हुई है या विंडोज़ 7 पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपके में लेटेस्ट वर्जन ना चले, ठीक है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें, या फिर लिब्रे ऑफिस का ओल्ड वर्जन आप डाउनलोड कर लें। लेकिन ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करने से नुकसान ये होगा कि बहुत सारे फीचर्स आपके में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबल है आप वो भी कर सकते हैं, अभी हम विंडोज़ 7 में आपका सपोर्ट कर जाएगा। तो देखिए ये जो है आपका, लेकिन हाँ आपको अपना CPU अपडेट करना पड़ेगा, विंडोज़ सर्विस पैक जो है उसका अपडेट करना पड़ेगा। हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल है 7.4.5.1, ठीक है, लेकिन मार्केट में इससे भी ऊपर वर्जन अवेलेबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें, हाँ इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्लियर दिखाई दे आपको, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, और फॉर्मेट आपका दिया गया है फॉर्मेट विद द डॉक्यूमेंट वेरियस फॉन्ट, जो कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 हो सकता है। मार्जिन आपका 1.3 या 3 आप मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक बुलेट लगानी है विद नंबर लिस्ट के साथ, ठीक है, और एक टेबल कंटेंट करनी है जिसमें कि आपका नेम है, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट और हेडिंग्स आएगी, और इंसर्ट एक पिक्चर ऐड करनी है। हेडर और फुटर आपको स्टूडेंट का नेम और डेट डालनी है, और फुटर लगाना है जिसमें कि आपका पेज नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये 4-5 सेटिंग्स आपको करनी है, और ये सेटिंग्स करने के आपको ईजिली जो है यहाँ पे कितने नंबर मिलने वाले हैं। 30 नंबर का पूछा जा सकता है तो 30 मिलेंगे, और 40 का पूछा जा सकता है तो 40 मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी सेटिंग देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, यही आपके प्रैक्टिकल कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, न्यू फाइल को ओपन कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली फाइल एक प्रैक्टिकल आपका हो गया, इसको सेव कर लीजिएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है आपका इसमें ए बुलेट आपको लगानी है, जो कि रहेगी नंबर लिस्ट के साथ, ठीक है। नंबर लिस्ट के साथ बुलेट भी लगानी है, प्लस आपके नंबर लिस्ट भी इसमें लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको कुछ डेटा लेना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ देना चाहते हैं यहाँ पे,
तो ये प्रैक्टिकल देखिए मिक्स प्रैक्टिकल है, मैं आपको सारी चीज़ें करना इसमें बता देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कोई 5 नाम आप दे रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो आपने लिख दिया मान लीजिए जावा, ठीक है, आपने लिख दिया PHP, आपने लिख दिया CSS, आपने लिख दिया HTML, ठीक है, आपने लिख दिया पाइथन, आपने लिख दिया मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये कुछ आपने लैंग्वेजेस लिख दी। अब इसी में 5 आप दे सकते हैं, नंबर लिस्ट आपसे बोला गया, तो नंबर लिस्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया O लेवल, A लेवल, ठीक है, जो अगर आपसे बोला जाए वो लिखिए, अगर नहीं बोला जाए तो फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं C लेवल, ठीक है, CCC, ECC, ठीक है, BCC, ये नैलेट के जो कोर्सेज होते हैं वो आपने लिख दिए, ठीक है। और मैक्सिमम फ़ॉन्ट आपका इसमें 10 और 12 का बोला गया, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने 12 पिक्सल पे इसको सेट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 100 पे ले आते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है, ये 100 पे आ गया आपका। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है एक, ये मान लीजिए आपने इसको बुलेट पे लगा दिया। बुलेट पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, बुलेट्स हैं, ठीक है, तो हमने मान लीजिए इनको ऐसे टिक कर लिया, और जो नीचे नाम दिए गए हैं इनको हमको नंबर लिस्ट में करना है, तो यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ से नंबर लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो पहले में तो आपको इस प्रकार से क्रिएशन करना था, पहले नंबर क्वेश्चन है, आपने मान लीजिए ये करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, तो पहला आपका कंप्लीट होगा, एंटर दबाइएगा, नीचे आ जाएगा आपका कर्सर, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो कि क्या करना है, दूसरा काम करना है। तो दूसरे काम में आपसे बोला जा रहा था ये टेबल आपको कंटेन करनी है, जिसमें कि नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको देख लेना हेडिंग्स में जो है कितनी हेडिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका नेम है तो एक हेडिंग ये हो गई, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बाई 1 या 5 बाई 5 जितना भी आप बना देंगे, 5 हेडिंग्स आपकी बनेगी तो टेबल आपकी बनेगी। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल F12, ठीक है, या तो आप यहाँ से भी जाके इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको कितनी कॉलम और कितनी रो चाहिए, तो हमको 5 कॉलम चाहिए और रो चाहिए हमको, मान लीजिए 5 आप रो भी कर लीजिए, मान लीजिए 5 हमको डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो पहले रो में जो हमको डेटा एंटर करनी है वो क्या है, हम सबसे पहले हमारे पास है नेम का कॉलम, तो हम क्या करेंगे, नेम लिख देंगे, ठीक है। दूसरे बारे में हमारे क्या बोल रहा है, एड्रेस, तो ADDRESS हमने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक पे, तो हमने टाइप किया बेसिक पे। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में बोल रहा है आपका डिपार्टमेंट, तो हमने लिख दिया डिपार्टमेंट, PARTMENT। उसके बाद आपसे हाँ सिर्फ इतना ही है, 1 2 3 4 ही है, बेसिक पे आपका एक ही में है, तो 4 ही हैं, तो ये आप फिर आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, रो को, ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया मान लीजिए। और इन सभी को देखिए आप कर लीजिएगा यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, और बोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, बाकी और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी इसको आप जूम भी कर सकते हैं इस प्रकार से। बेसिकली इसमें ज़्यादा बोला नहीं था, 12 पिक्सल तक का ही बोला गया है, तो आप इसको 12 ही रखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि हम कुछ दे देते हैं राज, ठीक है, राहुल, ठीक है, और अजय, इस प्रकार से आप कुछ नाम, यहाँ पे एड्रेस उनका बेसिक पे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इतनी सैलरी दिखानी है, ठीक है। डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, मान लीजिए IT है, HR एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, HR है ये, ठीक है, ये IT है, इस प्रकार से आपने लिख दिया, यहाँ पे कोई एड्रेस लिख दिया, और इस सभी को सिलेक्ट करिएगा और इसको सेंटर में कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हो जाएगा। छोटे छोटे नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि ज़्यादा लंबा टाइप ना करना पड़े हमें, और आप दिल्ली डाल सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी, जिसमें कि नेम था, एड्रेस था, बेसिक पे और उसका डिपार्टमेंट था, तो ये आपने क्रिएट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे एरर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर राइट क्लिक करिएगा और इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो ये नाम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका काम। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इंसर्ट अ पिक्चर। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर ऐड करनी है, तो अब पिक्चर में इसमें इन्होंने अगर मान लीजिए कोई आपको दिया गया है कि हाँ यही पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इमेज पे क्लिक करिएगा, जहाँ वहाँ पे आपके पास एक गैलरी दी जाएगी।
अगर उसमें कोई पिक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है तो आप वो पिक्चर ऐड कर लीजिएगा, वरना आपके पीसी में ये सैम्पल पिक्चर्स होती हैं, आप इसको भी ऐड करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोशिश करिएगा कि वहाँ पे अगर आपको गैलरी मिल रही है तो ठीक है, या कोई स्पेसिफिक पिक्चर के बारे में बोला गया है तो फिर अलग बात है, लेकिन आप हाँ पिक्चर बोला गया तो आप सिंपल सी कोई भी इमेज इसमें ऐड करा दीजिए। मान लीजिए हमने एक पिक्चर आपको ऐड करना सिखा दिया, अब वहाँ पे आप कोई भी पिक्चर ऐड करा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक पिक्चर ऐड करा दी इसमें। उसके बाद देखिए क्या करना है इसमें, उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो बोला जा रहा है इसमें करने का, हेडर और फुटर में आपका स्टूडेंट का नेम और डेट डालनी है। तो चलिए हम इसके हेडर पे चलते हैं, इंसर्ट हेडर पे हम गए, ठीक है। ये है इसका हेडर एंड फुटर, हेडर पे हम गए और इसका देखिए एक होता है आपका फुट नोट एंड नोट भी होता है, ठीक है, लेकिन हमको अभी इसमें हेडर पे काम करना है। तो डिफ़ॉल्ट हेडर पे हम गए और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हमने अपना ही नाम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंटर पे बोल्ड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो है बोला जा रहा है स्टूडेंट का नेम और डेट भी आपको डालनी है, ठीक है। तो डेट के लिए थोड़ा सा आप साइड में कर लीजिए, ठीक है। अपना कर्सर को उठा के थोड़ा सा साइड में आप ले आइएगा और यहाँ पे कर्सर रखिएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट वाले में आपको डेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए पेज नंबर है और देखिए यहाँ पे फील्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे डेट मिल जाएगा, ठीक है। डेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1/24 की डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने डेट डाल दिया, यहाँ पे आपने जो है स्टूडेंट का नाम दे दिया, ठीक है। देखिए ये इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा काम, ठीक। उसके बाद है आपसे कहा जा रहा है इसमें नाम डालने के बाद या रोल नंबर आपसे बोला जा सकता है या डेट भी बोली जा सकती है। उसके बाद जो है आपका फुटर में जाके हमको पेज नंबर देना है, ठीक है। तो हम इंसर्ट पे ही क्लिक करेंगे और जाएंगे हेडर एंड फुटर के डिफ़ॉल्ट पेज पे। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब इस कर्सर मान लीजिएगा आपको बीच में पेज नंबर प्रिंट करना है तो आप स्पेस बार दबाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी क्लिक करके आप ला सकते हैं, लेकिन अभी आप यहीं रखिए और इंसर्ट पे जाइए और फील्ड पे जाइए, या यहाँ पे देखिए पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, पेज नंबर आपका लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको छोटा करेंगे थोड़ा, देखिए पूरा हमने जो काम किया है सारा प्रैक्टिकल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब ये सारी सेटिंग्स आप कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको इसको सेव कर देना है। हाँ, अगर इसके बाद आपका पेज नंबर जैसे है उसकी सेटिंग्स वगैरह है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि जो इसका मार्जिन है वो 1.5 और 3 होना चाहिए। तो आप इस पे जाइए और पेज इस पे जाइए, ठीक है। 1.5 आपसे बोला गया तो लेफ़्ट राइट जहाँ पे है 1.5 आप कर दीजिए, ठीक है। इस पर भी सिलेक्ट करिए 1.5, ठीक है। टॉप पे भी जाइए तो 1.5, क्योंकि इसमें लेफ़्ट राइट नहीं दिया गया, चारों कोनों पे आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप कर दीजिए इसको अप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो जाएंगी क्योंकि आपने देखिए वो सेट कर दिया है, ठीक है। हमने वो उसको बाद में सेट किया है, तो फिर आपको थोड़ा सा ये छोटा वगैरह करके ऊपर नीचे करके आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये अब आपका आ जाएगा पूरा सेटअप इस प्रकार से, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप इसको सेट कर लीजिएगा, बाद में ये सेट हो जाएगा। समझ में आएगा। ये सारी सेटिंग्स आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी, ये जब आप घर पे करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा इसको हैंडल करना, क्योंकि अभी हमने इसमें मार्जिन लगा दिया है, ठीक है। पहले मार्जिन नहीं लगा था, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, आप अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो मैक्सिमम मार्जिन है 1.5 मिनिमम और मैक्सिमम आपको रखना था, तो वो हमने लास्ट में लगाया, जिस कारण से ये ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। उसको आप फिर सेट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। पिक्चर को आप छोटा रखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 2। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोला जा रहा है क्रिएट अ बिजनेस कार्ड यूजिंग शेप और क्लिप आर्ट और लोगो, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था वो स्टूडेंट आईडी कार्ड था, और बिजनेस कार्ड का भी पूछा जाता है। तो हम न्यू फाइल पे आते हैं और बिजनेस कार्ड बनाने के लिए आप वहाँ से कोई भी रेक्टेंगल शेप या फिर रेक्टेंगल राउंडेड शेप जैसे कि ये होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने इंसर्ट किया, एस्केप दबाया, इसको छोड़ दीजिएगा, इस पे जाइएगा, ठीक है। इसको साइड में करते हैं और यहाँ पे आपको देखिए ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है। तो ये अगर आप कलर नहीं देना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर आप कलर देना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी को ना सेलेक्ट करें, सीधे जाइए और यहाँ से कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमेशा लाइट कलर ही सेलेक्ट करें जिससे कि थोड़ा सा सही से वो आपका आए।
लेकिन डार्क भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने येलो कलर का ये बिजनेस कार्ड लिया और उसको आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, इसका जो है बॉर्डर वगैरह, ठीक है। और इसमें हमको लगाना है एक लोगो, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और मीडिया पे जाके गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपको बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कोई एक लोगो देख लेते हैं, इसमें से बहुत सारे देखिए इसमें होते हैं शेप वगैरह, नेटवर्क में है ये शेप्स। हाँ, तो मान लीजिए हाँ कोई है आपका कंप्यूटर का ही बिजनेस है, तो आपने इसको उठा के यहाँ पे लोगो दे दिया, ठीक है। ये आ गया आपका लोगो, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। आपको फ़ोन नंबर देना है तो आप इसमें से फ़ोन नंबर का भी ले सकते हैं। ये उठा के आपने यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिर अपना जो है ऐड करना है टेक्स्ट, जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है तो आपने डाल दिया गेमिंग पीसी हब। मान लीजिए कोई एक शॉप है आपकी, तो आपने इस नाम से इसको दे दिया, ठीक है। गेमिंग पीसी HUB, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। गेमिंग पीसी हब नाम से आपकी ये कोई शॉप है और इसको आपने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। जितना आप चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। इसको जो है आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। ऊपर ले जाने के लिए आपको एंटर दबाना है, ये ऊपर आपका चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ले जाने के बाद, यहाँ पे ले जाने के बाद थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट होता है चलाना। यहाँ पे आप जाके इसको सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। और येलो कलर का आपका बैकग्राउंड है तो इसमें आपका जो है ब्लैक कलर ही चलेगा, और कोई कलर अगर आप देंगे तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप वाइट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका। इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ही हो जाएगा आपका। उसके बाद है फिर अपना जो है इसमें आप शॉप का एड्रेस दे दीजिए। लास्ट में जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जैसे है, मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना ही डाल देते हैं 700-765-5485, और इसको भी जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो जो सर्विसेज हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि आप डील्स करते हैं किस में, वो आपको दे देना है। इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गए और लिखा डील्स इन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पीसी, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, सीसी टीवी, ठीक है। और नीचे आ जाएगा तो लिख दीजिएगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है, हार्डवेयर या एक्सेट्रा आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। गेमिंग पीसी, ठीक है, और एडिटिंग पीसी, और आपके पास जैसे मान लीजिए कैमरा है, ठीक है, या फिर माइक है, जो भी है आपका वो एग्जांपल के तौर पे आप इसको बना सकते हैं। इसका कलर वगैरह अगर आपको फिर से चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, येलो कलर है, यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है। तो सिंपल सा आपको कोई डिज़ाइन दे देनी, नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लासिकल लुक बनाना है या बहुत ज़्यादा 3D लुक बनाना है, जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। तो ये तय क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये होगा 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो है हमारा लिब्रे ऑफिस कल्क का देखिए पूछा गया है, क्रिएट ए डेटा वैलिडेशन यूजिंग कल्क। और इसमें जो रेंज रहेगी A1 से लेके C10 तक की रेंज इंटर करनी है। उसमें जो नंबर्स इनपुट करने हैं वो 1 से लेके 1000 रेंज के होने चाहिए। और अगर हम 1 से लेके 1000 के बीच में अगर कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो हमको वो एक एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये भी प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस कल्क पे, ठीक है। और जहाँ तक कि इसमें वैल्यू दी गई है वो गई है A1 से लेके C और
C10 तक। तो A1 से लेके C10 तक की रेंज अपने कंप्यूटर में कर लेंगे सेलेक्ट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम जाएंगे डेटा वाले टैब में और यहाँ पे ऑप्शन होता है वैलिडिटी का। वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे और इसमें जाइएगा अलाउ वाले में और इसमें आप सेलेक्ट कर दीजिएगा होल नंबर। होल नंबर के बाद जाइएगा डेटा वाले टैब में और इसमें वैलिड रेंज हमको देनी है 1 से लेके 1000 तक। तो हमने लिख दिया 1000, ठीक है। उसके बाद इनपुट टेक्स्ट में जाइएगा और हमको इनपुट में क्या लिखना है, हमको एक मैसेज भी शो होना चाहिए कि जो हमको वैल्यू इंटर करनी है। एंटर एनी वैल्यू कहाँ तक, 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू ही एंटर होनी चाहिए। तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये हमको मैसेज हो जाएगा। और अलर्ट बॉक्स में हम जो मैसेज शो करा देंगे, प्लीज़ एंटर, अगर आपका जो है 1 से लेकर 1000 के बीच में वैल्यू नहीं है तो आपका शो हो जाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 111 लिखते हैं और यहाँ पे अगर एक ज़्यादा वैल्यू, अभी देखिए शायद सेटिंग लगी नहीं है, हाँ, इसलिए काम नहीं कर रहा है। इसको करते हैं क्लोज और फिर से लगाते हैं A1 से C10 तक। डेटा पे जाते हैं, वैलिडिटी पे, हाँ, देखिए यहाँ पे मैसेज पे हमने शो पे क्लिक नहीं किया और यहाँ पे भी शो पे क्लिक नहीं किया है। बाकी जो है अलाउ एन एम्प्टी सेल ये हटा दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जो है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए लिख के आ रहा है एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 से 1000, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1000 से ऊपर वैल्यू लिखते हैं, देखिए 1101, जैसे एंटर करेंगे देखिए मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। और अब जैसे हम एंटर करेंगे 501, देखिए आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। 999 टाइप करेंगे टाइप हो जाएगा, और कोई वैल्यू टाइप करेंगे इस प्रकार से, देखिए टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ये उतनी सेल में काम करेगा जितनी सेल आपने जो है यहाँ पे सेलेक्ट की होंगी, दी होंगी टाइप करने के लिए। और जैसे आप रेंज से बाहर जाएंगे तो आपको ये वैल्यू बता देगा और ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। और जैसे आप इसके बाहर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा है। सिर्फ और सिर्फ A1 से लेके C10 तक में हमने इसको वैलिडेशन किया था। A1 से लेके C टैब देखिए आपको शो हो रहा है और यही आपके क्वेश्चन में भी A1 से C10 तक का दिया गया था। और 1 से 1000 तक की आपको वैल्यू शो करानी थी और शो कराना था मैसेज की जब भी हम टैब पे क्लिक करें तो हमको पहले ही पता चल जाए कि हमको कितनी, देखिए एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 से 1000 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1000 तक वैल्यू लिखते हैं तो हमको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलती है। जैसे आप इस रेंज को बाहर करेंगे तो लिख के आ जाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, जो कि हमने डेटा वैलिडिटी टैब में जाके अलर्ट मैसेज में ये टाइप किया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से डेटा वैलिडेशन टैब आपको वहाँ पे बनाने को आ सकता है। रेंज कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 100 तक के बीच में हो सकता है, या फिर 100 से लेके 500 के बीच में हो सकता है, या फिर 1 से 500, तो रेंज कुछ भी हो सकती है। उसके लिए आपको सिंपल सा डेटा में जाके इसकी जो क्राइटेरिया रेंज है यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी दे सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए 500 दे दीजिएगा तो 500 तक की वैल्यू यहाँ पे टाइप हो जाएगी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से क्लियर करिएगा और अब डेटा में जाइएगा, वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 500 से 1000 के बीच में। अब ओके करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 400 हम टाइप करेंगे नहीं लेगा, ठीक है। फिर आपको ये मैसेज जो है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं 502, अभी टाइप हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं। अब इसकी कोई पीडीएफ बनाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये आपको करके ही हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करेगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले से ही करना आ जाए, जिससे कि आपको 2000, 3000 और 4000 रुपये किसी भी इंस्टीट्यूट को ना देना पड़े। तो इसी प्रकार से आगे क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, M1, M2, M3, M4 की। सभी को देखें, शेयर करें और इन्जॉय करें।